हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, कल यहाँ पे जो है ना मैंने अपने व्लॉग का एंड किया था और आज मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ। खैर से जो है मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और अभी आज उनको जो है ना 1 वीक हो गया है। लास्ट सैटरडे को गए थे और लास्ट सैटरडे को थी मेरे भाई की सेहराबंदी। तो बस यहाँ पे जी अभी मैं खड़ी हूँ, ये मेरी पप्पू की बेटी हैं और सेहराबंदी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी ज़ईम मेरे साथ हैं, बस अभी ज़ईम आएंगे, बोलेंगे मैं रेडी हो गया हूँ, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। और ज़ईम जो है मुझे आकर बोलेंगे कि वाह भाई आशा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्योंकि हमेशा ज़ईम ने मेरी ऐसे ही तारीफ़ की है, या जैसे कि कल आप सबने सुना होगा बब्बर शेरनी बोलते हैं मुझे, तो इस तरह के वर्ड्स बोलकर जो है ना मुझे ज़ईम खुश करते रहते हैं। लेकिन ज़ईम नहीं आए, खैर से पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जी सेहराबंदी स्टार्ट हो चुकी है और ये यहाँ पे मेरा नन्याल है, ददयाल है, सब यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरी पुफियाँ, मासियाँ, मेरे एक ही मामू हैं, सब हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेरे मम्मा के चचा भी हैं। तो आज जो है ना साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता भी दूँगी कि ये कौन है, ये कौन है। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो अभी बस स्टार्ट होने वाली है और अभी हम वेट कर रहे थे हनी का। हनी जी बस रास्ते में थी, वो भी पहुंचने वाली है। और हमने जी बारात लेकर जानी है फैसलाबाद और मंगनी पे भी हम लोग फैसलाबाद ही गए थे। तो जी बस यहाँ अभी हम निकलेंगे। हमारा प्लान यही था कि जी हम 2 बजे तक जो है ना निकल जाएंगे। और हुआ कुछ यूँ कि निकलते निकलते जाते जाते हमें 5 बज गए और हमें था कि जी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। फंक्शन हमारा रात का ही था, यानी कि वही जो टाइमिंग होती है 7 से 10 बजे की, 8 से 10 बजे की, यही जो टाइमिंग्स कार्ड के ऊपर लिखवाई होती है, उसी टाइम के मुताबिक ही हमने फंक्शन अटेंड करना था। लेकिन हमने लाहौर से जाना था, 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। तो हमने ये सोचा था कि जी सफ़र में किसी को वॉशरूम आ गया, ब्रेक लगानी पड़ जाएगी, तो इसलिए हमें ज़रा 2-2:30 बजे तक एनी हाउ निकल जाना चाहिए। और जब जितने भी लोग थे ना, हम जब इन्विटेशन देने के लिए जाते थे, सब हमें यही बोलते थे कि जी आपने जो है ना जल्दी निकलना है वरना बहुत लेट हो जाएगा, धुंध के दिन है, सर्दी है, मोटरवे बंद हो जाएगी। तो बस इसी चक्कर में जो है ना हमने निकलने की कोशिश की जल्दी। निकलते निकलते फिर भी हमें 5 बज गए और 5 बजे हम लोग निकले हैं। कहीं पे हमने ब्रेक नहीं लगाई, कुछ नहीं। और खैर से हम लोग जो है फैसलाबाद पहुंच गए थे। 7-7:30 बजे तक हम वहाँ पे थे। तो बस अभी यहाँ पे सेहराबंदी की रस्म स्टार्ट करते हैं और मोहसिन पहनाएगा आदम को वो क्या बोलते हैं उसको, कुल्ला, सर के ऊपर जो पहनते हैं कुल्ला पहनाएगा। बन्ने तेरे शहर की गलियां निराली, बन्ने मैं जाऊं वारी वारी, बन्ने तेरे अरमान को सर पे बैठा के। बन्ने तेरे शहर की गलियां निराली, बन्ने मैं जाऊं वारी वारी। ये हेलमेट है, प्रॉमिस। पब कर दो सबको, पब कर दो, पब कर दो, ऐसे कर दो ना, पब करो। और जो ये रहे मेरे भाई के वो सब दोस्त, जिनके साथ आप कह लें कि फ़ैमिली रिलेशन भी है हम सब का। और बचपन से जो है मेरे भाई के साथ हम इनको देख रहे हैं और इनका एक ही ग्रुप है। ये सब हमारे सामने बड़े हुए हैं, सब ने हमारे सामने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट की। अब माशाल्लाह सभी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, सब बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो इनको भी बहुत खुशी थी आदम की शादी की। और आपको पता है दोस्त अगर दुल्हन की दोस्तें हों उनको बहुत खुशी होती है कि जी हमारी दोस्त की शादी है। और इसी तरह से जब लड़के की शादी हो तो उसके दोस्तों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जी हमारे दोस्त की शादी है, हम डांस करेंगे, हम भंगड़ा डालेंगे। तो दोस्तों के ग्रुप में जिसकी फ़र्स्ट नंबर पे शादी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा रौनक जो है ना उसी की शादी पे लगती है। उसके बाद कुछ यूँ होता है कि सबके फिर बच्चे होने लग जाते हैं और जो लास्ट फ्रेंड रह जाता है ना, उसकी शादी पे इतनी रौनक नहीं लगती। यहाँ पे आदम के ग्रुप में जो है ना, आदम की शादी पहले हुई है। तो अभी माशाल्लाह सेहराबंदी की रस्म जो है स्टार्ट कर दी है, जिसमें
आदम को जो है अब जितने भी हमारे घर के लोग हैं और यहाँ पे जी मेरी मम्मा की लुक, और ज़िद करके जो है हम लोगों ने मम्मा को कहा कि मम्मा आपने झूमर पहनना है, आपके माशाल्लाह से 2 बेटों की शादी हुई है। तो मम्मा काफ़ी हो रही थी कि नहीं नहीं मैंने नहीं पहना, लेकिन हम बच्चों ने, मोहसिन ने, हम सब ने मिलकर, हनी ने, मैंने, बल्कि सब ने काफ़ी फोर्स किया मम्मा को कि आपने झूमर पहनना है। और माशाल्लाह मम्मा बहुत प्यारी लग रही थी, सब लोग मम्मा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और थैंक यू सो मच कि आप सब ने कल मेहंदी वाले ब्लॉग में भी मम्मा की बेतहाशा तारीफ़ें की। अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। और माशाल्लाह पापा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पापा ने भी हमारा यही था कि पापा को हम जो है ना मम्मा के साथ मैचिंग शर्ट जो है ना वो पहनाएं, लेकिन पापा का कंट्रास्ट जो है ना पापा को यही अच्छा लग रहा था। पापा का था कि नहीं मैं मैरून कलर की ऐसे ही शर्ट पहनूंगा, पता नहीं ये मैरून पर्पल ये शेड है। और हनी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने तो अपनी शादी वाला ड्रेस पहना है और माशाल्लाह ये 6 साल पुरानी मैक्सी है जो कि मैं अब पहन रही हूँ। और शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल फिट टाई, बहुत अच्छी लग रही थी, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और अपनी शादी के बाद लाइफ में सेकंड टाइम जो है ना मैंने हेयर स्टाइल बनवाया है। शादी में तो मेरे सर पे दुपट्टा आ गया था, इतना फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम ही है कि मैंने इस तरह से हेयर स्टाइल बनवाया हो, वरना मेरे हमेशा बाल जो हैं ओपन ही रहते हैं। और मुझे इतना था ना कि ज़ईम मुझे इस तरह से देखें, इस लुक में देखें, लेकिन पिक्चर्स में ही ज़ईम ने मुझे देखा। और अभी वीडियो कॉल भी मैं ज़ईम को नहीं कर रही थी क्योंकि ज़ईम लाहौर से पहले इस्लामाबाद जाएंगे, यानी कि अभी ज़ईम रास्ते में थे, इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे। और इस्लामाबाद भी ज़ईम, जहाँ 5 घंटे का सफ़र है, ज़ईम 7 घंटे में पहुँचे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और रास्ते में फोग भी हो रही थी। फील तो मुझे हो रहा था कि मेरी शादी के बाद फ़र्स्ट शादी है मेरी फैमिली में जिसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। और शादी के बाद आप समझ रहे हैं कि पूरे ख़ानदान ने ज़ईम के साथ मुझे फ़र्स्ट टाइम देखना था इस तरह से। व्लॉग्स में तो देखते रहते हैं, घरों में भी जाती हूँ तो भी देख लेते हैं, घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तब भी देख लेते हैं, लेकिन किसी इवेंट पे इस तरह से नहीं देख सके मुझे। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे जी अभी सेहराबंदी की रस्म करने के लिए आई हैं मेरी बड़ी खाला। ये है मेरी बड़ी खाला जो कि मेरी मम्मा से बड़ी हैं, और ये यहाँ पे सेहराबंदी की रस्म कर रही हैं। और ये जो है ये है मेरी मम्मा की चाची, और वो मम्मा के जो पीछे खड़े हैं वो मेरी मम्मा के चाचा हैं, मतलब कि मेरे नाना बू के भाई हैं। और ये अभी यहाँ पे सेहराबंदी की रस्म करेंगे। और इसके बाद आएंगे जी मेरे मामू जो कि मेरी मम्मा से छोटे हैं और मेरी मम्मा के एक ही भाई हैं। ये 3 बहनें और 1 भाई हैं। ये हैं जी मेरे मामू, और अभी करेंगे जी ये सेहराबंदी की रस्म। और जी ये है मेरी मामी, और छोटी मामी जो है वो सामने इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके भाई के भी कुछ टाइम पहले अब कह लें कि 1 मंथ होने लगा है, उनके भाई की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वो सिंपल भी थी, इतना वो रेडी भी नहीं हुई थी, लेकिन उनको इस खुशी में भी शामिल होना था। और भाई का गम एक तरफ और ये एक तरफ। तो हैदराबाद गई थी वो, कुछ दिन वहाँ पे रह कर आई, तो अभी फंक्शन में वो हैं, तो इसलिए रस्मों में इन चीज़ों में वो ज़रा आगे आगे नहीं हुई, लेकिन वो हमारे घर पे थी, हमारे साथ थी। और मेरा जितना भी ननियाल है वो सब हमारे घर जो है ठहरा हुआ था। तो यहाँ पे जी अब आए हैं हमारे खालू और खाला, ये मेरी मम्मा की सबसे छोटी बहन है, तो ये आई हैं। और सबसे अच्छा अंदाज़ इनका ये लगा कि इन्होंने मोहम्मद को जो सलामी दी उसमें उन्होंने उसको डेयरी मिल्क दी, और साथ में उसके ऊपर कैश जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया हुआ था, पिनअप किया हुआ था। तो एक न्यू स्टाइल था, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक जो बच्चे सरबाला बनते हैं उनको आप चॉकलेट्स, कैंडीज़, इस तरह की चीज़ें अगर दें ना तो बच्चों को पता भी हो कि भाई हम लोग जो है ना सरबाला बने थे, वरना इनको जितना कैश इकट्ठा होता है ना वो तो पेरेंट्स को ही चला जाता है। तो बस यहाँ पे सेहराबंदी की रस्म चल रही थी, और भी देखते हैं इसके बाद कौन आता है। अच्छा, हनी के साथ जो खड़ी हुई है ना ये भी मेरी पुप्पो हैं। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर इनके भी बेटे की खैर से शादी हुई थी। माशाल्लाह इन्होंने भी शादी में बहुत रौनक लगाई और बहुत अच्छा लगा था। ये भी पूरी फैमिली अपनी बहू इन सब के साथ जो है हमारे घर आई हुई थी।
तो ननियाल भी था, ददयाल भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, मेरे से ना काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि आपका ससुराल कहाँ पे है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे घर में शादी हो, मेरी बहन के ससुराल वाले हों, मेरे ससुराल वाले ना हो। हमने सबको जो है इनविटेशन भिजवाया था, और सिर्फ मैंने अपने सास ससुर को कार्ड नहीं, मेरे माशाल्लाह 3 जेठ हैं और तीनों को जो है इनविटेशन कार्ड सेंड करवाया था, और बाकायदा विद फैमिली हमने बोला था। लेकिन फिर वही बात, आना इतनी दूर से पॉसिबल नहीं है। हम पंजाब में रहते हैं, वो सिंध में रहते हैं, एक डिस्टेंस है, और आप कह लें कि 17-18 घंटे जो है ना लग जाते हैं सफ़र में। और फिर माशाल्लाह सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं, बच्चों के साथ इतनी सर्दी में सफ़र करना, सिंध के लोग लाहौर की सर्दी को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर वही बात, सबको पता था ज़ईम ने भी चले जाना है, हम लोग सबको मिलकर आए हुए थे, तो पॉसिबल नहीं था उनमें से किसी के लिए भी आना। हाँ, अगर ज़ईम यहाँ पे होते, पता होता सबको, तो ज़ईम के अम्मी अबू ज़रूर शादी अटेंड करते। उन्होंने माशाल्लाह मुबारक भी दी, और मम्मा को, पापा को, और बस इतना ही था, यही रीज़न थी। और हमारे में ऐसा होता है कि जब बच्ची या बच्चे की शादी हो जाती है ना, तो अपनी हर खुशी में सबसे पहले इन्विटेशन जो है ना हम लोग बच्चियों के ससुरालों में ही भिजवाते हैं, या बेटों के ससुरालों में ही भिजवाते हैं, क्योंकि वो ही बाद में असल रिश्ते होते हैं, और उनके साथ ही जो है ना हमने आगे मज़ीद चलना होता है। बाकी सब रिश्ते तो खून के रिश्ते हैं, वो तो आपके साथ हैं ही, लेकिन जो आउट ऑफ फैमिली जिनके साथ हम लोग अपना रिश्ता बना लेते हैं, तो उनके साथ अपनी बॉन्डिंग मज़ीद और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे मौक़ों पे सबसे आगे उनको किया जाता है। अब जैसे मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन के साथ रहते हैं, सास ससुर, बाकी उसका एक जेठ जो है वो कतर में होता है, एक जेठ लाहौर में, लेकिन वो सेपरेट होते हैं। हनी के सास ससुर जो है हनी के साथ रहते हैं, और हनी के साथ कोई भी नहीं होता, तो इसलिए मेरे पापा उनको, अंकल को साथ साथ रखते हैं। मोहसिन के निकाह पे भी हमने उनको बुलाया था, क्योंकि उनके बगैर कोई भी काम हमारा अधूरा होता है। और अगर मेरे सास ससुर भी लाहौर में होते तब भी मेरे सास ससुर को भी इसी तरह से ही मेरे पेरेंट्स ने आगे आगे ही रखना था। बाकी वो एजिड हो गए हैं, इतना लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल। तो इंशाल्लाह खैर से जब कभी लाहौर आएंगे तो आप लोगों को मिलवाऊंगी। अच्छा, मज़े की बात, जब मैं 1 मंथ वहाँ पे रहकर आई थी ना, तब भी आप सबने कहा था इतना लंबा रह रही हो ससुराल में, लाहौर कब जाना है, लाहौर चली जाओ। जब नहीं जाती तो कहते हो ससुराल में नहीं जाती। जीने दो मुझे, जीने दो, अब मुझे तंग नहीं करो। पहले तो मैं कभी कभी अपसेट हो जाती थी ना आप लोगों की इस तरह की खट्टी मीठी बातों से, तो मेरे हस्बैंड मुझे समझा लेते थे कि स्वीटी यार चिल कर, रिलैक्स हो जा, दफ़ा कर। तो अब मुझे आप लोगों ने ना तंग नहीं करना ज़्यादा, ठीक है ना। कहने को तो मुझे बब्बर शेरनी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ना काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुझे अपसेट कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना डिस्टर्ब करते हैं कभी कभी आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव कमेंट्स किया करें। अब ये नहीं कह रही कि बस मुझे हर वक्त अच्छे अच्छे ही कमेंट्स करते रहें, लेकिन सिर्फ वो बोलें जो कि दिखाया जा रहा है। इतना नेगेटिव ना सोचें तो बेहतर है। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। सेहराबंदी यहाँ पे चल रही है। ये जी मेरी खाला की बेटी है, साथ में इनका हस्बैंड है, इनके माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं। और आज मैं सबसे आपको मिलवा भी रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, किस किस को बुलाया। बस हमने अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को ही बुलाया, और बस यही होता है। और इससे ज़्यादा क्या होता है, बेटी वालों के घर जाना था, इतने मेहमान तो हमने लेकर जाने नहीं थे, बस जो क्लोज़ थे उनको ही लेकर गए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता, वहाँ पे चाबी नहीं थी, सिर्फ ताला पड़ा हुआ था। बाजी, आदम भाई की सिर्फ अकेले की एक दाऊद कैच कर लेगा। कोई है मेरी को हो रहा है। स्माइल, कर दो, ये नहीं बनेगा। अपनी लिपस्टिक साफ करो।
यहाँ पे जी सेहराबंदी की रस्म हो गई थी और अभी सब लोग जो हैं बैठ चुके हैं बस में। इन लोगों ने अपनी जो कार थी वो कारपोर्च में अंदर लगा दी थी और जो ज़ईम की कार है ना वो भी देख के मेरा दिल ऐसे बंद सा हो रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसे लग रहा था अभी ज़ईम आकर बोलेंगे कि मैं ना जल्दी से आके बैठो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना कहीं जाने की बहुत जल्दी होती है। उनको यही होता है कि कहीं लेट ना हो जाए, वक्त पे हम लोग पहुंच जाएं। तो मुझे बस ना ज़ईम की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, बहुत मुझे याद आ रही थी यहाँ पे ज़ईम की, और मैं ढूंढ रही थी कि अभी ज़ईम आएंगे, अभी यहाँ से ज़ईम आएंगे, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि ज़ईम जो है ना अभी चले गए हैं। तो ज़ईम की कार देखकर जो है ना और ज़्यादा मैं उदास हो गई थी। तो अंदर कारपोर्च में जो है ना ज़ईम ही लगा कर गए थे। यहाँ पे अब भाई के सब दोस्त जो है ना थोड़ा सा भंगड़ा करेंगे और हम लोग जो है ना अब खैर से बारात लेकर निकलेंगे। और आज का जो मेरा व्लॉग है ना सेहराबंदी, बारात, रुखसती, उसके बाद जो है जिस टाइम दुल्हन घर आएगी, ये वाला मेरा व्लॉग बहुत लंबा जा रहा था। तो मैंने सेहराबंदी को जो है अलग किया है और इसके बाद जो मेरा फैसलाबाद जाके जो बारात का फंक्शन जिसमें निकाह है वो अलग है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में कर दिया है। पॉसिबल नहीं हो रहा था, बहुत कुछ इसमें मुझे दिखाना था, बताना था, और कुछ लोग जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, जिनको मैं नहीं दिखा सकी रस्म करते हुए सेहराबंदी की, क्योंकि हम सबको कैमरे में नहीं ले सकते। बस रैंडमली अगर मैं कैमरा किसी के ऊपर लगा दूँ वो एक अलग बात है, लेकिन फ़ोकस करके बिठाना और बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर कॉल्स आना कि जी हमारा फेस ख़त्म कर दो, हमें ये कर दो, मेरे लिए उस टाइम ना बहुत मुश्किल हो जाता है। माइंड में नहीं करती क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना सोच समझ कर वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों ने मेहंदी को क्या खूब सजाया है, दोस्तों ने मेहंदी को क्या खूब सजाया है, और अपने प्यार को क्या खूब निभाया है। दोस्तों ने मेहंदी को क्या खूब सजाया है और अपने प्यार को क्या खूब निभाया है। दोस्ती ये अरमान पूरा हो गया सारा, माँ का ये अरमान पूरा हो गया सारा, बन गया दूल्हा ये उसकी आंख का तारा। माँ का ये अरमान पूरा हो गया सारा, बन गया दूल्हा ये उसकी आंख का तारा। ओ नजरे बद से अल्लाह महफूज इसे रखे, नजरे बद से अल्लाह महफूज इसे रखे, दूल्हा बन के लग रहा है किस कदर प्यारा। नजरे बद से अल्लाह महफूज इसे रखे, दूल्हा बन
लम्हे खुशियों के ये घर में आए हैं, लम्हे खुशियों के ये घर में आए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दानियाल को ना कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी आदम की शादी की, क्योंकि दानियाल को सेपरेट रूम मिल जाएगा, दानियाल को अपनी अलमारी मिल जाएगी, क्योंकि हर वक्त कहता रहता था इसकी शादी होगी ना मुझे तो अलमारी मिल जाएगी, इसके कपड़े ही कपड़े हैं मेरी अलमारी में। तो मैं नोट कर रही हूँ कि माशाल्लाह जब से ढोल स्टार्ट हुआ है दानियाल बहाने बहाने से ना नाच रहा है आदम के पास जाकर। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बस जी अब आदम को जो है गाड़ी में बिठाएंगे, सबको जो है ना हमने बिठा दिया था कोई पीछे रह ना जाए, बड़ा मुश्किल काम होता है। और पर का जो है ना मम्मा फूंक रही थी घर पे भी, और ताले शाले सब कुछ लगा दिए थे, दूर का सफ़र था और सोसाइटी से जो है ना हमें गार्ड भी मिल गया था, तो गार्ड को भी जो है ना हमने बाहर बिठा दिया था, बल्कि 2 गार्ड जो है हमने बिठाए थे। तो यहीं पे आज के व्लॉग का करते हैं दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया। फिर ना सब अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ गए थे। मम्मा जो हैं इस गाड़ी में दूल्हे के साथ बैठ गई थी, और पापा जो हैं पुप्पो के साथ बैठ गए थे, और मोहसिन जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठ गया था, और हनी अपनी फैमिली सास ससुर के साथ बैठ गई थी। बस में आधे रिश्तेदार वहाँ पे एडजस्ट हो गए थे, पीछे बची मैं। तो मैं देख रही थी कि यार मुझे किस गाड़ी में बैठना है, तो फिर मुझे मेरी भाभी जो मोहसिन की वाइफ है उन्होंने कहा कि आपने आप ही हमारे साथ बैठना है, आप इधर आ जाएं, मैंने आपकी जगह जो है बना कर रखी हुई है। तो आधी फैमिली उनकी दूसरी साइड पे थी, तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और लास्ट मोमेंट में भी मैंने ज़ईम को बहुत 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 याद किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।